होगा नया सीएम, आखिर कौन होगा। देखिए सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है और अब थोड़ी ही देर का इंतजार है। थोड़ी ही देर में अब एक बड़ी बैठक बीजेपी विधायक दल की होने वाली है। बैठक में नया सीएम तय हो जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार के बाद किसके हाथ में बिहार की कमान रहेगी। शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। थोड़ी ही देर का इंतजार, जब बीजेपी विधायक दल की ये बड़ी बैठक होगी और ये बैठक में बिहार के आगे की भविष्य तय की जाएगी कि कौन बिहार का अगला सीएम होने वाला है। इसमें मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चा होगी। तमाम चर्चाएं इस बैठक में होने वाली हैं और आपको बता दें, इसे ही लेकर के शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंचे, जहां वो बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के तमाम बड़े नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी में की गई बड़ी तैयारी और इस तैयारी को लेकर के भी आज ये बैठक है। देखिए तमाम जो विधायक है बीजेपी के, वो इस वक्त मौजूद रहेंगे इस बैठक में। शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद रहेंगे और साफ तौर पर ये जाहिर है कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से आए हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा लेके ही आए होंगे, मुख्यमंत्री का नाम लेके ही आए होंगे। बस औपचारिक ऐलान बस करना है। अब ऐसे में कई सारे नाम हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री के रेस में है, लेकिन सबसे आगे किसी का नाम है तो वो सम्राट चौधरी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आप सुबह से ही बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं, ऐसे में फिलहाल क्या अपडेट है, कैसी हलचल और तेज हो गई है, क्योंकि बहुत कम देर का इंतजार है जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए एक एक करके वीआईपी जो बड़े चेहरे हैं उनके आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है जी। अवधेश नारायण सिंह है, बिहार विधान परिषद के सभापति, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो विधान पार्षद भी हैं। नवल यादव पहुंच चुके हैं। उसके अलावा अन्य जो भी बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इंतजार अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का और शिवराज सिंह चौहान का हो रहा है, क्योंकि जब वे दोनों आएंगे उसके बाद ही बैठक जो है विधिवत रूप से शुरू हो चुकी होगी। नितिन नवीन के आने की भी संभावना है, चूंकि नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं और इस वक्त अपने आवास पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि वो भी बैठक में शामिल होंगे और विधायक, विधान पार्षद एक एक कर करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चूंकि विधानमंडल दल की बैठक है और विधायक और विधान पार्षद मिलकर आज अपने नेता का चयन करेंगे, चूंकि विधानमंडल के नेता का भी चयन होगा विधायक दल के नेता के साथ साथ। तो ये तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि देखिए अवधेश बाबू यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके अलावा अन्य जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। राज्यसभा के सांसद हैं वो भी इस बैठक में रहेंगे और तमाम जो पार्टी के जो और बड़े चेहरे हैं वो इसमें रहेंगे और नेता का चयन यहाँ पर किया जाना है और काफी महत्वपूर्ण है। देखिए बीजेपी बिल्कुल, शैलेंद्र क्या लग रहा है कि आज क्योंकि सीएम का चेहरा डिसाइड कर लिया जाएगा कि आने वाले वक्त में किसके हाथ में बिहार की कमान होगी, इसमें सबसे कई सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है शिवराज सिंह चौहान जो दिल्ली से आए हैं, क्या सीएम का जो नाम है वो अपने हाथ में लेके आए होंगे? बिल्कुल, देखिए अब कई सारे नामों की चर्चा नहीं, अब सिर्फ एक नाम की चर्चा हो रही है और वो नाम है सम्राट चौधरी। और माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जब दिल्ली से पटना आए तो उन्हें जो लिफाफा दिया गया है, जो लिफाफा वो विधायक दल की बैठक में खोलेंगे, उस पर जब लिफाफा खोलेगा तो उसमें भी सम्राट चौधरी का ही नाम होगा। विधायक भी मान चुके हैं, विधान पार्षद भी मान चुके हैं और तमाम पार्टी के जो घटक दल के लोग हैं वह भी यह मान रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर ही यहाँ पर मुहर लगनी है और एक औपचारिक ऐलान बाकी है। देखिए लगभग 1 घंटे का वक्त और है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे जी। और दूसरी ओर बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू होगी। दोनों का समय करीब करीब 3 बजे रखा गया है कि जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे वैसे ही यहाँ पर जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। सुरेशी सिंह हैं, बिहार सरकार मंत्री इस वक्त हैं, यहाँ पर पहुंची हैं। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, इनका क्या कहना है। सुरेशी जी, आज बड़ा दिन आप लोगों के लिए। तो देखिए कोई अभी कई नेता ऐसे हैं जो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि पार्टी में साफ तौर पर कि कोई भी बयानबाजी मुख्यमंत्री के पद को लेकर नहीं करनी है, कोई भी बयान ऐसा नहीं देना है जिससे कि परेशानी बढ़े। इस बात को भी देखते हुए तमाम नेता कहीं न कहीं चुप नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी के बड़े नेता हों या विधायक हों, मंत्री हों। जब शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणा की जाएगी उसके बाद सभी नेताओं
के द्वारा बयान भी दिया जाएगा और तमाम बातें होंगी, लेकिन फिलहाल काफी बिल्कुल शैलेंद्र, और हलचल हम साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं जब बड़े नेता अब पहुंच रहे हैं और बैठक का दौर शुरू होगा। सीएम आवास से रजनीश भी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, सीएम आवास के बाहर क्या कुछ हलचल है, कैसी तैयारी और क्या अभी फिलहाल क्या तस्वीर है? रजनीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, रजनीश हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्योंकि आज का दिन देखिए बिहार की सियासत में काफी अहम है। 20 साल से जो मुख्यमंत्री था जिसने बिहार को विकास की गति दी, आज वो इस्तीफा दे रहे हैं और नए सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी, जैसा कि आप नाम बता भी रहे थे कि सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं तय माने जा रहे हैं। क्या लगता है सम्राट चौधरी, क्योंकि डिप्टी सीएम रहे हैं और काफी लंबे वक्त तक उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के साथ काम भी किया है, उनके लिए क्या सीएम नीतीश कुमार की तरह बनना कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? बिल्कुल, देखिए जो बिहार में विकास की जो लकीर नीतीश कुमार ने खींची है, उस लकीर से आगे बढ़ना बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी का नाम अब सामने आ रहा है, तो कहीं न कहीं विधायकों में इस बात को लेकर के उत्साह है कि जिस नेता के नेतृत्व में, चूंकि सम्राट चौधरी अपने पार्टी के विधायक दल के नेता भी थे, विधानमंडल दल के नेता थे, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य थे वो सभी नीतीश सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम कर रहे थे और अब एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नेतृत्व में काम करेंगे। इस बात को लेकर के कहीं न कहीं तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक उत्साहित हैं। दूसरी ओर हम बीजेपी के संघर्ष की बात कर लें तो बीजेपी ने बिहार में लंबा कहीं न कहीं संघर्ष किया। कई बड़े चेहरे रहे। सुशील मोदी को लोग आज याद कर रहे हैं कि सुशील मोदी जब तक के लिए थे, बीजेपी को उन्होंने सींचा, बढ़ाया, यहाँ तक पहुंचाया। सुशील मोदी के जाने के बाद ये दायित्व सम्राट चौधरी को मिली। आपसे हम अपडेट लेंगे। हमारे साथ इस वक्त रजनीश फिर से जुड़ गए हैं। रजनीश हमारे साथ सीएम आवास से लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, फिलहाल सीएम आवास के बाहर क्या कुछ हलचल नजर आ रही है, क्योंकि 3 बजे का वक्त है जब सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, कैसी तस्वीर है? हाँ बिल्कुल, देखिए लोक भवन और मुख्यमंत्री आवास से ठीक बीच में हम मौजूद हैं और अब चंद मिनटों की बात है, क्योंकि दोपहर 3 बजे के बाद सीएम नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से निकलकर सीधे लोक भवन जाएंगे और यहां पर इस्तीफा सौंपेंगे। तो उसी घड़ी का इंतजार है। ऐतिहासिक दिन है बिहार के लिए, क्योंकि 2005 से लगातार सीएम नीतीश कुमार बिहार की बागडोर को संभाल रहे थे, लेकिन आज नीतीश कुमार की एक तरह से अब सरकार से विदाई हो रही है, इस्तीफा देने वाले हैं। काफी भावुक क्षण है यह बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए, नेताओं के लिए। और आखिरी कैबिनेट की बैठक के बाद खुद मुख्यमंत्री भावुक थे, इसके साथ साथ तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी के चेहरे पर आज वो चीज देखने को मिली है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं, अब मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। और इस बात की अभी भी एक तरह से रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी जरूर चल रहे हैं, लेकिन अभी भी जब तक फाइनल फैसला नहीं होता है, लोगों की निगाहें उस फैसले पर टिकी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो या फिर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंच गए हैं। शाम 4 बजे से एनडीए की बैठक होगी और आपको बता दें सेंट्रल हॉल में भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो यही लोक भवन है और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो आज इस्तीफा लेंगे और निश्चित रूप से तमाम मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है। और देखिए कि बिहार के साथ साथ तमाम जो देश भर की मीडिया है उनकी नजरें हैं आज के बिहार की राजनीतिक हलचल पर। और मुख्यमंत्री कुछ ही क्षण बाद यहां से निकलेंगे और लोक भवन में जाकर इस्तीफा सौंपेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए 2005 के बाद लगातार अगर जनरल नॉलेज में कोई शब्द नहीं बदलता था तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम, और 2026 में आखिर वो घड़ी आ गई जब मुख्यमंत्री अपने पद से वो इस्तीफा देने वाले हैं। नए मुख्यमंत्री जो है शपथ कर लेंगे। हालांकि शाम तक का इंतजार करना जरूरी है कि आखिर मुख्यमंत्री के नाम की जब घोषणा होती है, क्या सम्राट चौधरी जो सबसे रेस में आगे हैं, जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा गारंटी ली जा रही है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और उनके जो समर्थक हैं उनके बीच खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है, तो शाम तक इंतजार करना जरूरी है। कैमरामैन मनीष से हम जरा कहेंगे कि एक अन्य मार्ग और लोक भवन के बीच की तस्वीर आप दिखाइए कि कैसे सुरक्षा कर्मी जो है मोर्चा संभाल लिए हैं, यानी स्पेशल जो रजनीश देखिए क्योंकि है खासकर पुलिस की विशेष शाखा वो भी। रजनीश, क्योंकि देखिए सीएम नीतीश कुमार का एक बहुत ही लंबा करियर रहा है, 20 साल वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं और बिहार को विकास
की गति भी उन्होंने दी है। आज मेट्रो दौड़ रही है तो सीएम नीतीश कुमार की वजह से, अगर मिड डे मील चल रहा है तो सीएम नीतीश कुमार की वजह से, महिलाओं को इतना सशक्त करने में सीएम नीतीश कुमार का हाथ है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार आज इस्तीफा देने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार की इस पूरे कार्यकाल को अगर देखें तो क्या कुछ और याद आता है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने बहुत कुछ बिहार को दिया है। बिल्कुल, देखिए बिहार को हमेशा नीतीश कुमार की कमी महसूस होगी, क्योंकि महिला आरक्षण की बात करेंगे, नौकरी रोजगार की बात करेंगे, जीविका समूह के गठन की बात करेंगे या विकास की बात करेंगे, विकास की जो रफ्तार रही है नीतीश कुमार के कार्यकाल में जगजाहिर है। और बता दें आपको कि मरीन ड्राइव से लेकर बिहार को पुलों का शहर बनाने में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और 1990 से लेकर 2005 तक का जो बिहार था, लोग उससे तुलना कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम चाहते हैं उनसे हम बातचीत करें, क्योंकि ये लोग भी उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। आज काफी भावुक क्षण है आप लोगों के लिए भी। जी हाँ, मैं नालंदा से जी आता हूँ। खास के नालंदा जिला के लिए तो आज बहुत ही दुख की बात है। इतनी लंबी शासन तक बिहार में कोई माननीय मुख्यमंत्री जी इतना 20 बरस तक लंबी शासन तक कोई नहीं काम किया। अब लग रहा है कि जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे वो नीतीश कुमार की राह पर चलेंगे, उनके मॉडल पर काम करेंगे। अब देखिए, समय ही बतलाएगा कि नीतीश कुमार जी के मॉडल पर चलेंगे। ऐसे तो बिहार के विकास के लिए मॉडल पर चलना चाहिए, लेकिन देखते जाइए क्या होगा। आगे आगे होता है क्या लग रहा है, कितना विश्वास है कि अब दूसरे जो मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे अभी, वो नीतीश की राह पर चलेंगे? देखिए, अब तो उनमें है, उनका एबिलिटी है। ये तो बिहार को बहुत आगे ले गए 20 साल में, बहुत अच्छा काम किए। इनके लिए बिहार का पब्लिक जो है रो रहा है, गम मना रहा है बहुत। रजनीश, ये भी जरा ये भी पूछिए कि सम्राट चौधरी को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, सवाल लाजमी है। ये बताइए कि अब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं? देखिए, जहाँ तक एक्सेप्ट करने की सवाल है तो ये चुनाव तो हुआ नहीं है, ये चुनाव का तो है नहीं। ये तो बीच में सरकार बनाया जा रहा है, इनको हटा करके सरकार बनाया जा रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि वोट मिला था नीतीश कुमार के नाम पर, मैंडेट मिला था, नहीं मैंडेट मिला था नीतीश कुमार के नाम पर, न कि मोदी जी के नाम पर मैंडेट मिला था। चलिए, क्या लग रहा है, सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री लग रहा है कि अब फाइनल बन रहे हैं? अब तो जी देखिए, एनडीए गठबंधन क्या कर रहे हैं जी। मैंने तो एनडीए गठबंधन जो करेंगे देखते जाइए जी क्या होता है जी। मैंने कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। राजनीतिक हलचल जिस प्रकार से तेज हो रही है और राजनीतिक बदलाव जो देखने को मिल रहे हैं, सियासत के मायने जरा समझते हैं। क्या लग रहा है, अब तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं? अब तो बस चंद मिनट बोलिए, अब कुछ मिनट में लोग तुलना कर रहे हैं कि जो 21 साल 20 साल का कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री का, नए मुख्यमंत्री किस प्रकार से बिहार में सरकार चलाएंगे? अरे लालू जी भी थे 8 साल, राबड़ी देवी भी थी, नीतीश जी भी रहे। अब समय है, आता जाता है, सिस्टम है, नए लोग आएंगे, लोग तुलना तो करेंगे ही ना भाई कि नीतीश जी जो छोड़ के गए उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि उससे कम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक लंबी लकीर खींच दी है। देखिए, लगातार वरिष्ठ पत्रकारों का जमावड़ा लगा हुआ। आप कैसे देख रहे हैं जो सियासत में बदलाव? देखिए, ये जो कुर्सी है ना, ये ट्रांसफरेबल है, ये किसी के खानदानी नहीं है कि आजीवन सीएम आवास की जो हलचल है उस पर निगाहें हमारी होंगी, लेकिन इस वक्त बीजेपी ऑफिस में हलचल बहुत तेज है। शैलेंद्र लगातार वहां बने हुए हैं। शैलेंद्र, अब वहां पर किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है? समर्थक तो पहुंच चुके हैं, कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं, क्या गतिविधियां वहां पर दिख रही हैं, विस्तार से बताइएगा। देखिए, सबसे पहले हम दिखा दें बाहर की तस्वीर। धूप में भी कार्यकर्ता मजबूती से डटे हुए हैं। विधायकों को एक एक करके अंदर भेजा जा रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर इसलिए खड़े हैं ताकि अंदर भीड़ न हो सके और जो विधायक हैं और पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो जगह पे पहुंच सके। और थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। इस वक्त अंदर विधायक भोजन कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर विधायकों के भोजन का भी प्रबंध किया गया है। और बीएल संतोष खुद एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आखिर कैसे आगे की रणनीति बनानी है, किन किन बातों पर चर्चा करनी है। थोड़ा वक्त और कहा जा सकता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद जिन्हें यहां पर जिम्मेदारी दी गई है नए नेता के चुनाव कराने की, शिवराज सिंह चौहान, वो भी पहुंच जाएंगे। पटना सभी लोग पहुंच चुके हैं और ये बाहर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, गहमा गहमी की तस्वीर दिखा रहे हैं, चूंकि एक बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए है और तमाम जो कार्यकर्ता है, संगठन, बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। लेकिन अभी जो लिफाफा शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से लेकर पहुंचे हैं, कब तक वो यहां पर लेकर पहुंचेंगे? बीजेपी ऑफिस कब तक वो पहुंचेंगे लेकर, इसकी क्या जानकारी है?
देखिए 3 बजे का समय तय है और माना जा रहा है कि 3 बजे के पहले वो पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा वक्त और है जब शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचेंगे और उनके साथ सभी जो बड़े चेहरे होंगे पार्टी के वो भी, उनके भी पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि अभी दोनों उप मुख्यमंत्री को आना है, विधानसभा अध्यक्ष को आना है। हालांकि बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। तो सभी और जो बड़े चेहरे हैं संगठन के और सरकार में वो यहां पर आएंगे। उस समय उत्साह का एक और माहौल रहेगा। थोड़ा वक्त और है जब बिल्कुल हाथों में लिफाफे कर बिल्कुल शैलेंद्र, शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, नितिन नवीन पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी बैठक बीजेपी की होने वाली है। लेकिन क्या लगता है, लगातार हम सीएम फेस पे तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में भी कुछ बदलाव के संकेत थे कि मंत्रिमंडल में भी इस बार हो सकता है बीजेपी के कुछ मंत्री बदले जा सकते हैं, कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। क्या इस पे भी आज चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए उसी पर चर्चा इस वक्त चल भी रही है। माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल इस बार होगा वो भी बदले स्वरूप में होगा, चूंकि जातीयकरण बदली है, सरकार एक तरीके से नए चेहरे सरकार में आए हैं, नया मुख्यमंत्री जब सरकार का होगा तो जो मंत्रिमंडल होता है वो जातीय समीकरण के आधार पर होता है। तो अब नए जातीय समीकरण को भी उसमें साधने की कोशिश की जाएगी। तो मतलब ये साफ है कि जो मंत्रिमंडल में जो चेहरे होंगे वो कई चेहरे नए होंगे। कुछ पुराने चेहरे होंगे जो कद्दावर नेता माने जाते हैं राज्य के, जिनकी बड़ी भूमिका संगठन से लेकर सरकार में है, वो लोग रहेंगे। लेकिन कई नए चेहरे को भी जातीय समीकरण और संगठन में वो कैसा काम करते हैं इसको लेकर के भी होगा। और भारतीय जनता पार्टी में इस पर इसी वक्त इसी बात को लेकर मंथन चल रहा है कि जो प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का नाम पहले ही तय कर लिया हो, लेकिन अब आगे की चीजों को भी देखना है। शैलेंद्र, लौटती हूं मैं आपके पास क्योंकि 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब लोक भवन के लिए रवाना होंगे नीतीश कुमार। इस वक्त वहां पर हलचल कितनी तेज है, सीएम आवास की हलचल कैसी है? रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए अपडेट कर रहे हैं वो हमें। रजनीश, क्योंकि 3 बजने में अब बहुत कम समय बचा हुआ है, अब वहां पर किस तरीके की हलचल है? क्योंकि सीएम तो अपने आवास में मौजूद है, लेकिन जब से वो कैबिनेट की मीटिंग खत्म करके वहां पर पहुंचे हैं, क्या मेल मुलाकात के लिए नेता भी पहुंच रहे थे? और अभी लोक भवन के लिए कब तक वो निकलेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह से नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच जब कैबिनेट की बैठक से मुख्यमंत्री लौटे हैं तो सीधे आवास में, और पहले से ही सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद हैं, बैरिकेड कर दिया गया है। देखिए पूरे जो बैरिकेड हैं आपको हम दिखा पा रहे हैं कि यहां पर मीडिया कर्मी जो है किस प्रकार से एंट्री लेंगे, और मुख्यमंत्री सीधे उधर अपने आवास से जब लोक भवन की तरफ आएंगे तो एक बड़ा सा रस्सा का घेरा लगाया जाएगा, उसकी भी तैयारी की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और लोक भवन और ठीक एक अने मार्ग के बीच में हम मौजूद हैं, मुख्यमंत्री आवास के बीच में। हलचल देखिए किस प्रकार से तेज हो रही है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि कल शपथ ग्रहण भी है और आज से कल तक जो है एक तरह से मजमा इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। लगातार हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए कैसे भीड़ यहां पर जुट रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए भी ऐतिहासिक पल होगा, ये बिहार वासियों के लिए ऐतिहासिक पल होगा। और जिस प्रकार से नए मुख्यमंत्री का जो सस्पेंस है, जो लिफाफा बंद है, वो भी आज शाम तक लिफाफा खुलने के बाद नाम भी सामने आ जाए कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी के नाम को लेकर लगभग तय मान लिया गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन रहे हैं। रजनीश, और उनके आवास पर ही भीड़ बढ़ रही है। बिल्कुल रजनीश, सीएम आवास के बाहर आप खड़े हैं, ऐसे में नीतीश कुमार के साथ साथ अभी कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं या नेता है जो उनके साथ इस वक्त सीएम आवास में मौजूद है, क्या कोई जानकारी है? देखिए जो जानकारी मिल रही है कि मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार और 2-3 मंत्री जो है उनके साथ अभी रहेंगे। जब वो 3 बजे यहां से निकलेंगे, कहा जा रहा 3:10 जो है लोक भवन में समय इनको मिला है और उसी वक्त ये इस्तीफा सौंपेंगे। लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है, सुरक्षा कर्मियों का एक तरफ से जो है हलचल तेज हो गया। जरा हम कैमरामैन से कहेंगे आप दूसरी छोर में दिखाइए आप कि कैसे लगातार जो है पुलिस की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक हो रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है इस्तीफा का। और कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आप लोग कहां से आए? कैमूर से आए हैं, बिहार प्रदेश सचिव हुए जदयू के। अच्छा। और बक्सर विधानसभा प्रभारी भी हुए। और बहुत भावुक पल है, हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के छत्र छाया में हम लोग काम किए, आज 15 साल से हम लोग जदयू में हैं और बहुत ही भावुक पल है। हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे, हम लोग को मुख्यमंत्री जी छोड़ के दिल्ली गए
और हमारे देश में 11 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले और गिनीज ऑफ वर्ल्ड में नाम लिखाने वाले हमारे बिल्कुल आज मुख्यमंत्री आवास जो है एक तरह से कहा जाए तो अब नए मुख्यमंत्री के लिए छोड़ दिया जाए, क्यों? बिल्कुल ठीक। तो रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो सीएम आवास के बाहर हैं, हलचल दिखा रहे थे कि किस तरीके से अब बहुत कम वक्त का इंतजार है जब सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा। और देखिए इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर भी बता देंगे, लेकिन देखिए सीएम आवास के बाहर इस वक्त रजनीश मौजूद है और वो तमाम अपडेट दे रहे थे। इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, आज रात ही शिफ्ट हो जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, 7 सर्कुलर आवास में शिफ्ट होंगे सीएम नीतीश कुमार। तो इस्तीफे के बाद ही शिफ्ट हो जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी हुई बता रहे हैं। सीएम का सामान शिफ्ट हो चुका है और सीएम नीतीश कुमार भी आज रात तक शिफ्ट हो जाएंगे। इस्तीफा देने के बाद सीएम नीतीश कुमार सीएम आवास खाली कर देंगे, आज रात ही शिफ्ट हो जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। 7 सर्कुलर आवास में शिफ्ट होंगे सीएम नीतीश कुमार। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, 3 बजे सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद वो सीएम आवास नहीं जाएंगे, उसके बाद वो शिफ्ट हो जाएंगे। उनका सामान पहले ही शिफ्ट कर दिया जा चुका है, अब सीएम आवास से भी सीएम नीतीश कुमार सीएम आवास को छोड़ देंगे। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं और 7 सर्कुलर आवास में शिफ्ट होंगे सीएम नीतीश कुमार। तो आज का दिन भावुक वाला भी है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार आज इस्तीफा देने वाले हैं। 20 साल एक लंबा कार्यकाल होता है जब सीएम नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री रहे और आज वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। 3 बजे का वो वक्त बचा है। देखिए ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम नीतीश कुमार के सामान को शिफ्ट किया जा रहा था। किस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कितने कम सामान के साथ और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे से जुड़े हुए हैं। रजनीश, सीएम नीतीश कुमार आज ही शिफ्ट होने वाले हैं, ये क्या कुछ सामान जा रहा है, क्या तस्वीरें हैं? देखिए मुख्यमंत्री के शिफ्ट होने की भी जानकारी मिली है कि आज इस्तीफा देने के बाद आज शाम के बाद वो अपने 7 सर्कुलर जो नए आवास हैं वहां पर वो चले जाएंगे। हालांकि वहां से उनका रिश्ता जो है पुराना रहा, लेकिन ये जो सामान देख रहे हैं, ये गतिविधि जो आप देख रहे हैं, ये शपथ ग्रहण की तैयारी है। लगातार जो है लोक भवन के अंदर जो है कुर्सियां, इसके साथ साथ बाकी जो सामान है, कुक हो, मटेरियल हो, खाने पीने के जो सामान है वो लगातार जो है लोक भवन में पहुंचाए जा रहे हैं क्योंकि शपथ ग्रहण जो है कल ही होना है और उसको लेकर पहले से ही न्यूज 18 ने जानकारी दी थी। और बता दें आपको कि एक तरफ जहां एक अने मार्ग में हलचल तेज है, दूसरी तरफ जो है इस्तीफा की तैयारी है और तीसरी तरफ कल होने वाले शपथ ग्रहण की भी लगातार तैयारी चल रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ही क्षण बाद अपने आवास से निकलकर सीधे 50 मीटर के फासले पर जो लोक भवन है इसमें जाकर जो है इस्तीफा सौंप देंगे और एक कहा जाए कि नीतीश के अध्याय जो है बिहार में यहीं पर खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनका रिश्ता अब दिल्ली से जुड़ जाएगा। राज्यसभा सांसद बन गए हैं सीएम नीतीश कुमार, वहां भी उन्होंने शपथ ले ली है। इससे पहले वो लौटते हैं आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है क्योंकि कल बिहार में नई सरकार बन जाएगी और नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। शपथ ग्रहण को लेकर ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे नड्डा, जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। तो धीरे धीरे अब देखिए जो जानकारी है वो सामने आ रही है। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जो है जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा शामिल होंगे, ये खबर सामने आ रही है, ये कंफर्म खबर सामने आ रही है कि जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं, इसकी जानकारी है। लेकिन अब धीरे धीरे कौन कौन गेस्ट होगा शपथ ग्रहण करने के लिए वो तस्वीरें साफ हो रही हैं। जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण में। ब्यूरो चीफ दिवाकर जी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। दिवाकर जी, क्योंकि जेपी नड्डा शामिल होंगे ये खबर सामने आ रही है, विस्तार से बताइएगा। देखिए, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, इस बात की खबर मिली है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है। जेपी नड्डा कल गवाह बनेंगे, जो बिहार के नए सीएम होंगे उनके शपथ ग्रहण में वो खुद शामिल होंगे। जेपी नड्डा का बिहार से पुराना नाता रहा है, नीतीश कुमार से पुराना नाता रहा है और बिहार बीजेपी और जो समाजवादी नेता रहे हैं उनसे उनके संबंध रहे हैं। युवा काल में जेपी नड्डा ने बिहार में काफी वक्त गुजारा है। उनके पिता प्रोफेसर हुआ करते थे,
तो जेपी नड्डा का एक गहरा नाता रहा है, इस लिहाज से भी उनकी मौजूदगी रहेगी। उन्होंने नीतीश कुमार की यात्रा देखी है, उन्होंने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की यात्रा देखी है। तो अब जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शामिल होंगे, शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनेंगे। बिल्कुल दिवाकर जी, और आज का दिन बेहद ही खास है और हलचल भी तेज है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे और नए सरकार का गठन होगा, नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, नए सीएम भी बिहार को मिलने वाले हैं।